बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा होशियार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम तो आता ही जा रहा है। शदीद सर्दी के मौसम में मज़ेदार सी फ़िश फ्राई बिल्कुल बाजार जैसे फ्लेवर और टेक्सचर के साथ घर में तैयार की जाए तो क्या ही कहने हैं। इतनी दानेदार, इतनी लजीज मछली आज हम बनाने जा रहे हैं घर के मसालों की मदद से। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। आपने इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। तो सबसे पहले स्टेप में हमें मछली का मसाला तैयार करना है। इसके लिए हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं खुश्क धनिया जो कि साबुत है। 3 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून के करीब शामिल कर देंगे सौंफ और हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन दाना शामिल करके इसको हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि जब हम इसको छुएं तो हर दाने के ऊपर एक अच्छी सी हीटनेस आ जाए, यानी कि अच्छा सा गर्म हो जाए। उसके बाद हमें इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद पल्स देकर ग्राइंड करना है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इसको हमें ग्राइंड नहीं करना। ये देखें, दरदरा सा इसको कूटेंगे और उसके बाद कुछ और मसाले शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून भर के इसमें हमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है और हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे अदरक का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे लहसुन का पाउडर। अगर ये लहसुन और अदरक नहीं है तो आप इसकी जगह पे पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं बिल्कुल आखिर में जाकर जब ये मसाला आप लगाएंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के शामिल कर देंगे नमक जो कि सफ़ेद है और हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर देंगे काला नमक। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस इन सारी ही चीज़ों को मिला के ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इतना लजीज और बेहतरीन किस्म का ये मसाला है जो कि आप 2 किलो मछली के लिए लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें चूँकि 1 किलो मछली का मसाला चाहिए तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून के करीब हमें ये मसाला ले लेना होगा और 2 टेबल स्पून हमें ले लेना है बेसन और थोड़ा सा हम नमक इसके अंदर शामिल करें। काला नमक शामिल किया है बेसन के अंदर ताकि बेसन के जो फीकापन है ना वो भी दूर हो जाए। और बेसन के ऊपर हमें हल्का सा नमक जरूर छिड़कना होगा ताकि सारा बैलेंस हो जाए नमक। और उसके बाद हमने आधा कप ले लेना है इमली का पानी और उसके अंदर शामिल करके इस मसाले को रख देंगे एक साइड पे। और यहाँ पे हमें 2 मछली के पीसेस ले लिए जो कि 1 किलो के हैं। आप चाहें तो इसके पीसेस करवा सकते हैं वरना चाहें तो इसी तरह भी आप पूरी मछली को कट करके इसका मसाला लगा सकते हैं। इस तरह लगाने से क्या होता है, मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है और हर पीस को अलग से मसाला लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह मसाला भी आसानी से लग जाएगा, इसको फ्राई करना भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे साबुत ही पीसेस ले लिए हैं बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर और फ्लेवर डेवलप करने के लिए। तो चूँकि बाजार में भी ऐसे ही मिलती है इस वजह से मैंने इसके पीसेस साबुत ही लिए थे। अच्छी तरह से मछली को आपने धोना है। उसके बाद इसको इसके ऊपर मसाला अप्लाई करने से पहले सिरका थोड़ा सा छिड़क दें या आप नींबू का रस छिड़क दें। उसके बाद ये मसाला अप्लाई करें और मसाला अच्छे तरीके से कोट करने के बाद इसको रख दें फ्रिज में एक रात के लिए। अगर कम टाइम है तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपने इसको ज़रूर रखना है, जिससे क्या होगा कि सारा मसाला चिपक जाएगा और क्या होगा कि आगे चल के जब हम इस मछली को फ्राई करेंगे ना इसका मसाला बिखरेगा नहीं। मैं आपको आगे चल के ऑयल भी चेक करवाऊंगी कि ये मसाला बिल्कुल चिपक चुका है मछली के ऊपर और ये फ्राई करते हुए बिल्कुल भी मछली से बाहर नहीं उतरेगा। तो ये छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जिसकी मदद से आपकी मछली भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार, लजीज और बहुत ही टेंशन फ्री होकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तेज़ गर्म ऑयल करना है आपने एक पैन के अंदर। बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल के अंदर आप जब इस मछली को डालेंगे ना तो ये सारा मसाला भी इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा। तो यहाँ पे मछली को हमने एक रात के लिए रख दिया था फ्रिज के अंदर और इसके ऊपर मसाला बहुत अच्छे तरीके से कोट हो चुका है। अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया है गर्म और तेज़ ऑयल के अंदर। जैसे ही ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा इसके अंदर आप शिफ्ट कर दें। बस आपने 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाना है क्योंकि इसका जो पानी है ना मॉइस्चर ऑलरेडी एवेपोरेट हो चुका है। एक और ट्रिक आपको जहन में रखनी है कि जब आप बाजार से मछली लाए इसको धोएं तो आपने उसको फ्रिज में रख देना है एक रात के लिए। इससे क्या होगा कि मछली के अंदर जितना भी पानी होता है ना वो नुचड़ जाता है और आगे चल के आप देखेंगे कि मछली को फ्राई करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। फ्राई करने के बाद इसके अंदर बिल्कुल भी पानी का एक ज़रा तक नहीं रहेगा और ये मछली बहुत ही ज़्यादा दानेदार तैयार होगी। तो ये देखें, एक हमने पीस फ्राई कर लिया है और ऑयल भी आप चेक कर सकते होंगे कि कितना नीट एंड क्लीन ऑयल है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। तो इस मछली को मैंने एक छलनी के अंदर डाल दिया है ताकि इसका ऑयल निकल जाए। तो आगे चल के आपको दिखाएंगे कि कितना ऑयल इसके अंदर से निकला था।
इसी तरह हमने एक और पीस को भी फ्राई करना है। एक साइड 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएगी। इसी तरह साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 2 से 3 मिनट के लिए आपने फ्राई करना होगा। ऊपर आप साथ साथ ऑयल भी छिड़कते जाए और इस तरह हमारा एक और पीस भी तैयार हो चुका है। इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार ये मछली तैयार हुई है कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि इसको आपने घर में तैयार किया है। और ये देखें, ये भी अच्छे से फ्राई हो गई है। बस 5 से 6 मिनट के अंदर इंशाल्लाह ये मछली तैयार हो जाएगी। और इसका ऑयल भी चेक करें, बिल्कुल नीट है। बस एक आध पीस आपको बेसन का गिरा हुआ नज़र आएगा, वो आप निकाल लें तो आपका ये ऑयल बिल्कुल नीट है। और ये देखें, इस मछली ने ऑयल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो बस ये वही छोटे छोटे से ट्रिक्स एंड टिप्स होते हैं जिसकी मदद से आप बहुत कम ऑयल के अंदर और ऑयल को वेस्ट किए बिना अपनी मछली को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर पाएंगे। आपने भी इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरीके के साथ बनाना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इस मछली को आप ख़ास किस्म की इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं या आप केचप के साथ इसको एंजॉय कीजिए। साथ सैलड रख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ अनियन के रिंग्स काटे हैं, उसकी मदद से आप ये मछली एंजॉय कीजिए। मेहमानों के आ जाने पे बनाइए। सर्दी के इस मौसम में इस तरह की एनर्जेटिक चीज़ें बनाकर बच्चों को खिलाइए। इंशाल्लाह सबको ही रेसिपी, इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, इसका टेस्ट बेहद पसंद आने वाला है। और ये देखें, ये मसाला कितने अच्छे तरीके से कोट हो चुका हुआ है और अंदर से आप देखें कितनी ये दानेदार बनी है। इतनी ये गर्म मछली है लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर से चेक करवाऊंगी। ये देखें कितनी दानेदार तैयार हुई है। पानी का इसके अंदर नामो निशान तक नहीं है। मछली की शान ये है कि ये अंदर तक फ्राई हो, इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका हो, बिल्कुल दानेदार सी बने और इसके ऊपर एक मसाले की अच्छी सी कोटिंग आ जाए। तो ये सारी ही चीज़ें आप देख रहे हैं कि आपको इसमें नज़र आ रही है। मसाले की एक खूब अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर मौजूद है। मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरा है। अंदर से फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई है, दानेदार है और जायके में इतनी लाजवाब है कि जो खाएगा तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। तो ट्राई कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही बस इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।